गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया गया और ये पहली बार मनाया गया साहब। तो वीर बाल जो दिवस है ये 26 दिसंबर को मनाया गया और ये पहली बार मनाया गया है। ठीक है, अभी इसकी घोषणा 2022 जनवरी में हुई थी, पीएम मोदी जी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह थे, उनके 3 सुपुत्र, नाम है साहिबजादा, दूसरे का नाम है जोरवार सिंह और तीसरे का नाम है फतेह सिंह। ये तीनों लोगों को वजीर खान नामक एक गवर्नर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था और ये इन साहसपूर्वक लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को कहा था कि भाई अब हम अगले 26 दिसंबर को क्या मनाएंगे, वीर बाल दिवस इस बार मनाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 25 दिसंबर को एक और मनाया जाता है। क्या? 25 दिसंबर को एक जयंती और मनाई गई है, लगे हाथ यहीं भी चर्चा कर लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। और इस दिन क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ था? जन्मदिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ ले तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। बात क्लियर हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे बात कर लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके शासनकाल में जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। और बात कर लेते हैं, ये 3 बार तो पीएम रहे बता दिए, और इनको 2015 में क्या मिला था? भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। और बात कर लेते हैं, और ये ऐसे भारत के पहले व्यक्ति हैं जो या विश्व में की बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपको हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले व्यक्ति रहे। क्या रहे? हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले व्यक्ति रहे। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है अटल जी के बारे में। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल, अगर मान लो आपको जो भी खाना लेते हो, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो खाने की, अगर आप उसमें कोई भी शिकायत पाते हो तो इस पोर्टल में आप शिकायत कर सकते हो, जिसकी आपकी लॉन्च किसने किया? तो याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के जो मंत्रालय हैं उन्होंने लॉन्च किया। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। कौन है भैया? पीयूष गोयल जी ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि जो आपका 24 दिसंबर को एक दिवस और मनाए, हम क्या मनाए हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इसी दिन ही ये लॉन्च किया गया है। क्या किया गया? लॉन्च किया गया है कि अगर किसी को भी खाने में कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पोर्टल पे उस खाने के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकता है। बात समझ में आ गया? तो केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया और उसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। बात क्लियर हो गई। आइए कुछ और हम पोर्टल की बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक पोर्टल आया था, तंबाकू छोड़ो ऐप की बात कर लेते हैं। किसने शुरू किया है? WHO ने इसे क्या किया है? शुरू किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और बात कर लेते हैं, कैच द रेन, ये किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। कौन शुरू किया भैया? जल शक्ति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। और अगर आपसे बात कर ले, इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके क्या हैं? मंत्री हैं। सारथी ऐप किसने शुरू किया है? तो सारथी ऐप जो है ये सेबी ने शुरू किया है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे किया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। 1982 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और बात कर लेते हैं, मिशन अमानत किसने शुरू किया भैया? मिशन अमानत भी किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया है।
है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चीनी उत्पादक निर्यातक देश कौन बना? उत्पादक भी निर्यातक भी कौन बना? तो ये हम बन चुके हैं, हमारा देश भारत बन चुका है विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी निर्यात भी किए, उत्पादन भी किए। तो उत्पादक हमने उत्पादन कितना किया है चीनी का? 110 लाख मीट्रिक टन का हमने क्या किया है, 2021-22 में हमने उत्पादन कर दिया। अगर आपसे बात कर लेते हैं चीनी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो यूपी में। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, यूपी में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। गन्ने में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज शर्करा पाया जाता है, ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात कर लेते हैं कि गन्ना में जो है ये तो हो गया, तो गन्ना की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में होता है गन्ना। अगर आपसे बात करें भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, यूपी को। अगर पूछे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है क्यूबा को। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा होता है और इसके लिए इन्होंने एक योजना बनाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है। गन्ने को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चर्चा में आई है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 दो लोगों को दिया गया है। एक जन का नाम है सुदीप सेन और दूसरे जन का नाम हो शोभना कुमार। ये दोनों लोगों को क्या मिला है, टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। अगर टैगोर की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आ गई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले आदमी हैं 1913 में जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, क्योंकि नोबेल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनको एक नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में दिया, एक साहित्य है, एक चिकित्सा है, यही बात कह ली, और एक भौतिकी है, और रसायन है, शांति है और अर्थशास्त्र है। ये 6 क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनमें साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था, ये पॉइंट याद रखिएगा 1913 में। और किसके लिए मिला था, गीतांजलि इन्होंने किताब लिखी थी उसके लिए मिला था। और बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं भाई साहब, इन्होंने अब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर के अपने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, ये त्याग दिए थे। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी हाल ही में केवल टैगोर पुरस्कार समाज सेवा के लिए, टैगोर पुरस्कार साहित्य नहीं, टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया, तो समाज सेवा के लिए एस.के. राव को ये पुरस्कार दिया गया, टैगोर पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। तो टैगोर पुरस्कार 22 किसे दिया गया, एस.के. राव को। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2 लोगों को मिला, सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जी हाँ, डेनमार्क के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बदले गए हैं, जिनका नाम है, याद रखिएगा, मेटे फ्रेडरिक्सन। ये डेनमार्क के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। डेनमार्क की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो इसकी मुद्रा है क्रोन, जो पूछा जा चुका है एग्जामों में। अभी हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री और बदले हैं यार, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने भैया, शेर बहादुर देउबा जो बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और बात कर लेते हैं, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी नेपाल की क्या है, राष्ट्रपति हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है, नवीनतम संविधान है। सबसे नवीनतम संविधान किसका है, नेपाल का है। बात समझ में आ गया। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू है। एक देश के और प्रधानमंत्री बदलेंगे हैं, उनका भी नाम लगे हाथ ले लेते हैं। फिजी के नए पीएम कौन बने, तो याद रखिएगा सिद्धिनी रबुका बने हैं।
कौन बने भैया? सितविनी राबुका बने हैं, सितविनी राबुका बने हैं। नेपाल के क्या बने, सॉरी फिजी के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। फिजी की राजधानी क्या? सूबा। फिजी की राजधानी क्या भाई? सूबा फिजी की राजधानी है। और ये इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा आपके कौन सा क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, जी हाँ 5वां क्वेश्चन ये रहा। आइए आज के छठे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट 2022 में कौन बनी? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला एथलीट बनी, पहले रिपोर्ट किसने जारी किया ये भी तो देख लो यार। रिपोर्ट जारी किया था फोर्ब्स ने। फोर्ब्स ने ऐसे क्या किया? रिपोर्ट जारी किया और इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं नाओमी ओसाका हैं। ये जो महिला है एथलीट हैं, सबसे ज़्यादा कमाई की हैं। कितनी कमाई की हैं? 51.1 मिलियन डॉलर इन्होंने क्या किया है? कमाया है। ये सबसे ज़्यादा संपत्ति इनके पास है। और ये कहाँ की हैं? याद रखिएगा, जापान की हैं। और क्या करती हैं ये? टेनिस खेलती हैं। कुछ भी पूछे आप सीधे जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर पे कौन है भैया? सेरेना विलियम्स हैं। सेरेना विलियम्स हैं। ये क्या कितना है? इनकी पूरी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ की? अमेरिका की हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस ये भी खेलती है। क्या कोई टॉप 20 में कोई भारतीय शामिल है? जी हाँ, तो 12 नंबर पे भारतीय शामिल है जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हैं। और ये कहाँ की हैं? हैदराबाद की हैं। हैदराबाद। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। ये भी आपको याद रखना है। पीवी सिंधु की बात आ गई तो पहली महिला है जो ओलंपिक में 2 पदक जीती हैं। क्या जीती हैं? 2 पदक जीती हैं। कहोगे कौन कौन से ओलंपिक में पदक जीती हैं? तो 2016 का जो रियो ओलंपिक, कहाँ हुआ था? 2016 का रियो में हुआ था। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे वित्त मंत्री करते हैं। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है भाई साहब? निर्मला सीतारमण है। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी जी हैं, लेकिन पूर्णकालिक महिला वंशकालिक हैं, ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं कुछ और रेल मंत्री पहला भारत के हो भैया महिला में? तो ये है ममता बनर्जी जी। पॉइंट याद रखिएगा। और रेल को सही तरीके से समय तरीके से चलाने के लिए किसका हाथ है, मेन योगदान किसका है? तो लालू प्रसाद यादव जी का है। आइए बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन की, वित्त मंत्री वाले की चर्चा हो रही है, निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता किया दिल्ली में, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं कि जैसे जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी परिषद का क्या है भाई साहब? उल्लेख है। ये पॉइंट आपको क्या करना है याद। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ वित्त मंत्री की बात आ गई तो वित्त मंत्री के बाद सबसे नया मंत्रालय कौन सा बना है? सहकारिता मंत्रालय सबसे नया मंत्रालय है। इसके मंत्री कौन है भाई साहब? तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। जो गृह मंत्री इनके हाथ में है वही इसमें भी हैं। बात क्लियर हो गया। और बात कर लेते हैं वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत कौन है भैया? शक्तिकांत दास हैं। ये भी आपको याद रखना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी दर कितना बताया? तो पहले इन्होंने कुछ और बताया था। पहले ये बताए थे कि भारत का जो जीडीपी दर है ये 7.4% रहेगा, लेकिन अब इन्होंने क्या बताया कि भारत का जीडीपी दर
कितना परसेंट रहेगा, 8% रहेगा। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, पहले इन्होंने बताया था, अब कितना बता दिया, इतना बता दिए हैं। अगर आपसे बात कर लिया जाए भाई साहब, IMF की चर्चा कर लेते हैं। लगे हाथ क्या जा रहा है अपना। IMF की बात करें, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और बात कर लेते हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, ये क्या है, वर्तमान में इसकी आपके महानिदेशक हैं, किसकी, IMF की। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि जरा भाई साहब ये बताइए, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मुद्रा जो कोष है, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपको और बता देना है कि आपको ये बताना है कि 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड है, 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड 94 ऑस्कर अवार्ड मिला है, 94वां ऑस्कर अवार्ड, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला था। ये आपको 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।